गाइस, तो मैं पीयूष सूर्या। तो आज हमारे सामने खड़ी है द टॉप मोस्ट सेलिंग बाइक ऑफ जावा, द जावा 42। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस गाड़ी के नेगेटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स, सर्विस कॉस्ट एंड सब चीज़ों के बारे में। कितनी क्या कॉस्टिंग पड़ती है इस गाड़ी की एंड कितना क्या वेटिंग पीरियड है इस गाड़ी पे एंड ऑल सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे सामने जावा 42। चलिए इसे फ्रंट से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसकी हेडलाइट देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर इसका हेलोजन बल्ब है। नीचे की तरफ में इसका पायलट बल्ब आता है एंड यहाँ पर आपको जावा की बैजिंग दिख जाएगी एंड काफ़ी ही सही शेप है इसकी लाइट का। एंड जैसे कि हेलोजन बल्ब है तो रात का लाइट का फॉक्स भी ठीक है। एंड इंडिकेटर्स की बात करें तो आपको ट्रांसपेरेंट इंडिकेटर्स देखने के लिए मिलते हैं। जो इससे पहले वाली आती थी ना, उसके अंदर वो अपने डार्क ऑरेंज टाइप के आते थे, पर इसके अंदर ये ट्रांसपेरेंट वाले देखने के लिए मिलते हैं एंड इट्स लुक्स वेरी नाइस। एंड नंबर प्लेट की बात करें, नंबर प्लेट का सेटअप आपको इसके नीचे ही देखने के लिए मिल जाता है। एंड जो इसका मडगार्ड है वो भी काफ़ी ठीक है एंड पूरा ही मेटल का है। काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इस गाड़ी की। एंड जो इससे पहले वाली जावा आती थी ना, उसमें एक समस्या तो थी कि जैसे कि इसमें इसकी फिटिंग यहाँ पर है ना, इसकी फिटिंग यहाँ पर है, तो उसमें क्या होता था कि ये यहाँ से लेकर और ऐसे फिटिंग यूँ आते थे, तो वो थोड़ा सा मतलब कि ऑड लगता था, बाइक की लुक को काफ़ी ही ज़्यादा बिगाड़ता था। पर ये काफ़ी ठीक है, मेरे को काफ़ी ठीक लगता है। सस्पेंशन है ना, काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको बिल्ड कर रखा, आप देख सकते हैं। ऐसा मतलब कि थोड़ा ऑड टाइप का नहीं लगता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। एंड टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसके अंदर आता है एंड नीचे की तरफ में आपको रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाता है। एंड जो इसका एलॉय व्हील है, जो इससे नीचे वाला वेरिएंट आता है ना, जैसे कि ये हमारे सामने टॉप इन वेरिएंट खड़ा है इसका, तो जो इससे नीचे वाला जो आता है ना अपना वेरिएंट, उसके अंदर आपको वही अपना ताड़ियों वाला देखने के लिए मिल जाता है, पर इसके अंदर अपना मेटल का पूरे बढ़िया वाला एलॉय व्हील देखने के लिए मिलता है। एंड जो इसका लुक है काफ़ी ही ज़्यादा बढ़िया है यार, ये चीज़ तो है। एंड नीचे की तरफ में आपको जावा ओरिजिनल का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा एलॉय व्हील के अंदर ही। एंड ये जैसे कि क्लासिक लेजेंड्स कलर बोलता है जावा इसको, तो क्लासिक लेजेंड का आपको इसके एलॉय व्हील के अंदर ही अपन को बैजिंग देखने के लिए मिल जाएगी। एंड चलिए बात करते हैं इसके ओडोमीटर की। तो सबसे पहले तो हम इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे एंड स्टार्ट जो इसकी चाबी लगने का स्विच है वो आपको इधर नीचे की तरफ में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये अपने हाई की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, हाई लिखा हुआ आता है। उसके बाद में अपना ये कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होता है। एंड सबसे पहले आपको यहाँ पे बैटरी का इग्निशन देखने को मिल जाएगा, ABS का, फ्यूल का एंड जो अपना साइड स्टैंड वगैरह लगा हुआ होता है, तो उस सारी चीज़ें आपको इसके अंदर अलर्ट वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड 188 तक की टॉप स्पीड आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है। RPM रेटिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। एंड बात करें इसके अंदर ट्रिप वगैरह सेट करनी हो तो उसके स्विच आपको सारे यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। आप जैसे कि इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये आपकी ट्रिप यहाँ से सेट हो जाएगी। ट्रिप A, ट्रिप B वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। एंड S का मतलब टाइम, तो टाइम अगर आप इसको प्रेस करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे कुछ देर के लिए, तो अपना टाइम भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, टाइम को आप सेट कर सकते हैं। एंड नीचे की तरफ में आपको इसका कूलेंट वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। कूलेंट आपको रिफ़िल करना है तो वो रिफ़िल आप यहाँ से कर सकते हैं नीचे से। हॉर्न अपना यहाँ पर आता है। एंड नीचे की तरफ में आप बात करें इसके इंजन की, तो फुल्ली ब्लैक मैट कलर के अंदर आपको इसका इंजन देखने के लिए मिलता है। जैसे इस गाड़ी का कलर है ना, वैसे ही अपना इसका इंजन है। काफ़ी ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से इसको बिल्ड कर रखा है। ऐसा मतलब कि अलग अलग सा नहीं लगता है, पूरा ऐसा लगता है कि पूरा एक ही है। ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इसको बिल्ड कर रखा है। बात करते हैं इंजन की, तो ये इंजन अपना लिक्विड कूल इंजन है 293 सीसी का। एंड ये पावर प्रोड्यूस करता है अपने 27 हॉर्स पावर एंड लगभग 26 Nm का टॉर्क भी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड 27 घोड़ों की पावर है भाई इस गाड़ी के अंदर। और अगर हम बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 13.2 लीटर का आपको इसके अंदर फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही है। मतलब कि अगर आप कराते हो टंकी फुल तो चल जाती है इस गाड़ी के माइलेज के हिसाब से। लगभग इस गाड़ी का माइलेज अपने 35 तक है लास्ट। अगर आप बिल्कुल प्यार मोहब्बत से चलाते हो ना, धीरे धीरे की जब 5 गियर आते हो तो 5 गियर लगा करके आप 50-60 चला रहे हो, तो ये गाड़ी आपका बढ़िया माइलेज निकाल देती है। पर आप जैसे कि रफ चलाते हैं तो उस हिसाब से माइलेज तो गिर जाता है। और अगर आप रफ चला रहे हो तो भाई ये गाड़ी हकीकत में आपका पेट्रोल नहीं खून पीने वाली है। ये अगर आप रगड़ चलाते हो ना इस गाड़ी को, बिल्कुल रफ चला रहे हो बहुत ज़्यादा, तो भाई लगभग अपने 20 से लेकर 22 तक का एवरेज ये टोटल निकालती है पर लीटर। हकीकत में
काफ़ी ही ज़्यादा बेकार है यार ये। तो फ्यूल टैंक का जो अपना डिज़ाइन है ना काफ़ी ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप इसके ऊपर बैठ जाते हैं तो कुछ इस प्रकार का, तो आपका ये जो लेग है ना वो अपना यहाँ पर रहता है, और उसके लिए आपको यहाँ पर एक स्टिकर देखने के लिए मिल जाता है। अपनी जो इससे नीचे वाली थी ना उसके अंदर एक वेरिएंट आता था, जैसे कि ये 2.2 है, इसके अंदर जो 2.1 है ना उसके अंदर काफ़ी बढ़िया चीज़ थी कि उस पर ऐसे कोई स्टिकर नहीं थे। उसमें आपको डायरेक्ट का जो पेंट जॉब था ना, पेंट जॉब के पूरा अंदर उसके ऊपर भी पेंट जॉब हुई हुई थी, पेंट के अंदर ही था, वो चीज़ भी काफ़ी सही लगती थी। पर इसके अंदर थोड़ा यूँ है कि यो थोड़ा सा मतलब कि बार से ये स्टिकर ये थोड़ा मतलब कोई नखुन मार देना तो ये उतरने का लगता है कि यार ये उतर जाएगा, तो थोड़ा घिस घुस देवे, तो यो चीज़ थोड़ी सी अजीब है। एंड नीचे की तरफ मैं आपको ओरिजिनल जावा सिंस 1929 की बैजिंग देखने को मिल जाएगी आपको यहाँ पर। जैसे कि जो कंपनी है वो 2029 के अंदर स्टार्ट हुई थी ना, तो उसकी बैजिंग है ये अपने यहाँ पर। यहाँ की बात करें तो जावा 42 की बैजिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। एंड इसके अंदर कुछ अपनी स्पेस आती जो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। चाबी की बात करें तो चाबी कुछ ऐसी सी देखने के लिए मिल जाती है आपको, इसके ऊपर जावा लिखा हुआ आता है। एंड नॉर्मल सी चाबी, इतना कुछ वो नहीं है। एंड अरे ये पूरा ऐसा है ना आपके हाथ में आ जाएगा, ये भी चीज़ है। ये ना अपने से मतलब कि ढक्कन टाइप नहीं खुलता, पूरा का पूरा हाथ में आ जाएगा। एंड इसके अंदर अपने स्विच वगैरह का आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। यार ये हाथ में आ जाता है यार, यो तो चीज़ थोड़ी सी अजीब ज़रूर लगी मेरे को। क्या यार कि भाई आप अगर कभी इसको खोल रहे हो तो ये तो पूरा का पूरा हाथ में आ जाता है। ऐसे मतलब जैसे रॉयल एनफील्ड वगैरह बुलेट वगैरह में खुलता है ना, तो वो क्या होता है कि अपने उसके नीचे यहाँ पे ढक्कन टाइप का है, तो वो ना अपना यूं करके नीचे की साइड में खुल जाता है। पर ये थोड़ा अजीब लगा यार मेरे को कि ये पूरा का पूरा अपने ऐसे हाथ में आ जाता है खोलते हैं, तो ये चीज़ तो अजीब है। चलो उसको बंद करते हैं। एंड बात करें सीट की, तो सीट में आपको सबसे पहले तो अपने यहाँ पर कुछ स्टिच का आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। नीचे भी आपको स्टिचमेंट देखने के लिए मिलती है। पीछे आपको जावा की लोगो देखने के लिए मिल जाता है, बैजिंग आता है पीछे की तरफ में भी। एंड एक चीज़ है तो सीट वही पहले वाली उतनी ही लंबी है, उतनी ही वाइड है, पर जो कुशनिंग है ना, जो इसका कंफर्ट लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, अब थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल होगी। पहले वाली क्या थी ना कि पहले वाली बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ करती थी, पर ये काफ़ी ज़्यादा ठीक कर दिया है जावा ने। कुछ चीज़ें तो इस मॉडल के अंदर है ना, मतलब कि जो आप प्रॉब्लम पहले वाले मॉडल में फेस करते थे ना, अब वो आप इसमें ना करोगे, क्योंकि कई चीज़ें है कि जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कर दिया। मेरे को भी पर्सनली ये चीज़ें अच्छी लगी है। कुछ चीज़ें जैसे कि पहले इसके इंजन में अपने बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब कि वाइब्रेट करता था, नॉकिंग की आवाज़ आती थी, टिक 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 टिक, और आप जैसे कि बड़े गेयर में रख के और हल्की कम स्पीड हो जाती तो ऐसे खड़खड़ करने लगे, तो वो चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा सॉल्वमेंट हो चुका है। पर एक चीज़ है जो अभी तक सॉल्व नहीं करी गई है, वो है भाई हीटिंग प्रॉब्लम। इतनी ज़्यादा हीट करती है ना, आप ज़्यादा नहीं 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे चला लोगे ना इसको, तो ये गाड़ी अपनी हीट मारने लग जाएगी। और हीट भी इतना ज़्यादा मारती है ना कि आप चलाओगे ना, तो जैसे कि आपने शॉर्ट वगैरह पहन के आप चला रहे हो इस गाड़ी को, शॉर्ट्स वगैरह पहन के, तो हकीकत में आपके पूरा पैर है ना जो जल जाएगा, इतनी ज़्यादा हीटिंग मारती है। कूलेंट वगैरह है इसके अंदर, पर हीटिंग प्रॉब्लम तो है, ये चीज़ तो है थोड़ी सी। एंड शॉकर की बात करें तो शॉकर आपको कुछ ये वाले देखने के लिए मिल जाते हैं इसके अंदर। एंड एक बात ये भी अच्छी है कि भले जैसे किसी सीट छोटी, आप इसमें 3 जन भी बैठ जाओगे ना, और कुछ ब्रेकर वगैरह भी आ जाता है, तो अपने यहाँ पर ना स्पेस बहुत कम है, पर ये टच नहीं होती है यार। ये चीज़ भी काफ़ी बढ़िया है यार, ये चीज़ तो ठीक सी है। पीछे की बात करें तो पीछे से आपको सबसे पहले तो इसकी ब्रेक लाइट देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद में आपको इसके टर्न इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। नंबर प्लेट का सेटअप आपके इसके नीचे आता है, एंड नंबर प्लेट की जो लाइट होती है वो इसके यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। एंड नीचे की तरफ में आपका रिफ्लेक्टर आ जाता है। एंड पीछे की तरफ में आपको इसके अंदर 2 डुअल जोन ABS देखने के लिए मिल जाता है। एंड डुअल जोन ही आपको इसके अंदर डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है। एक डिसअपॉइंट चीज़ ये भी है कि इसमें जैसे पीछे की तरफ में आता है ना, ये चीज़ क्या होता है ना कि बारिश के दिनों में क्या होता है कि जैसे पानी वानी लगता है ना, तो आप हल्का सा भी ब्रेक प्रेस करते हो ना, तो ये बहुत ज़्यादा स्लीपी हो जाता है। जैसे आप इसको ब्रेक प्रेस करोगे ना, तो ये बिल्कुल ऐसे एकदम से लगता है और गाड़ी स्किट मारती है, तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट है। एंड जो इसका अपना फ्यूल जो इसके अंदर ऑयल आता है, वो उसका आपको डब्बा यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। कि पर्सनली बोलूँ ना, तो मेरे को मतलब कि थोड़ा ऐसी ओल्ड स्कूल टाइप की बाइक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है, तो मुझे काफ़ी ही ज़्यादा सही सी लगती है ये गाड़ी, क्योंकि नॉर्मल सी है, इतनी ज़्यादा कोई वैसी सी है नहीं, तो काफ़ी सही दिखती है गाड़ी मेरे को। एंड चलिए इसके एग्जॉस्ट की आवाज़ आपको सुनाता हूँ मैं एक बार।
तो सबसे पहले एक बार इसको न्यूट्रल करते हैं। एंड अगर इसके गियर की बात करें तो 1 डाउन लगता है एंड 4 ऊपर लगते हैं। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार। तो इसका जो मतलब कि वही क्लच दबा के ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्लच सबसे पहले प्रेस करेंगे, उसके बाद में ही ये स्टार्ट होगी। तो ये होगी स्टार्ट। इसमें आपको एग्जॉस्ट की 2 नोब देखने के लिए मिल जाती है। तो नॉर्मल में कुछ इतनी आवाज़ करती है, और अगर हम थोड़ा सा इसका एक्सेलेरेट करते हैं तो सुनाता हूँ एक बार आवाज़। ठीक है, कुछ इतनी ज़्यादा भी नहीं है ना इतनी कम है, मतलब कि सही है। एंड जैसे कोई स्विच आता है इसके यहाँ पर, तो आप इससे ही इस गाड़ी को बंद कर सकते हैं। एंड जैसे इसके अंदर हज़ार्ड लाइट का आपको स्विच देखने को मिल जाता है, तो आपसे उसके चारों इंडिकेटर्स ऑन हो जाते हैं। तो वो आपको स्विच यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। 1 टाइम प्रेस करने पे ऑन हो जाता है, 1 टाइम प्रेस करने पे बंद हो जाता है। तो ये गाड़ी है मेरे भाई की। तो मैं सबसे पहले तो चैनल पे इनका स्वागत करना चाहूँगा। एंड फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये कि प्राइसिंग कितनी पड़ेगी इसकी आपको? प्राइसिंग पड़ गई 2,40,000 तक की। 2,40,000 रुपये। और वेटिंग पीरियड कुछ था? वेटिंग पीरियड कुछ नहीं था भाई, शोरूम पे जाओ गाड़ी ले लो, वेटिंग पीरियड कुछ नहीं है जावा वालों की तरफ से। जावा वालों की तरफ से भाई, मतलब कि स्टॉक भरा हुआ पड़ा है इनके पास। तो मतलब कि तो बेचनी है तो जाते मिल गई। कुछ पॉइंट्स है जो बुरे लगते हैं। हाँ, इसमें कुछ पॉइंट बुरे लगते हैं, थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस का काम है। ग्राउंड क्लियरेंस का अड़ती है नीचे से, है ना? हाँ, बाकी तो ऑल ओवर गाड़ी बढ़िया है। तो उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ बुरी लगती है कि इसमें इन्होंने कूलेंट दे रखा है। 2.5-3 लाख रुपए की गाड़ी, इस हिसाब से इसका कूलेंट बहुत अच्छा वर्क नहीं करता, गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट होती है। और एसेसरीज वगैरह कुछ मिली? एसेसरीज गाड़ी के साथ सब फ्री है। इसमें लेग गार्ड अपना फ्री है, बैक रेस्ट फ्री है। बाकी इसमें मिरर आए थे, मिरर मैंने निकाल दिए क्योंकि लुक को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे इस गाड़ी के हिसाब से। अच्छा, तो मतलब सारी चीज़ वो फ्री दे रहा है आपको। हाँ। डिस्काउंट कितना मिला इस पे? डिस्काउंट इसमें 50,000 का लेस पड़ा। अच्छा, मतलब 15,000 रुपये तक का इस पे मिल गया आपको डिस्काउंट। तो सही लगी, या फिर कहीं ना कहीं होता है कि डिसअपॉइंट करता है मन को कि नहीं यार कि रॉयल इनफील्ड ले लेता तो मज़ा आ जाता, कुछ लगता है? वो भी है, बस इसमें हीटिंग इशू बहुत ज़्यादा है। हीटिंग इशू ज़्यादा है बस उसके हिसाब से, है ना? तो ये था इस गाड़ी का ओवरऑल कुछ फुल रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।